बहुत साल पहले की बात है। भानगढ़ नाम का एक छोटा सा गांव था जो पहाड़ियों के बीच बसा था। गांव के पीछे एक घना और अंधेरा जंगल फैला हुआ था। गांव वाले मानते थे कि उस जंगल के बीच एक पुराना खंडहर है जिसमें एक चुड़ैल रहती है। लोग कहते थे कि जो भी सूरज ढलने के बाद उस जंगल में गया कभी वापस नहीं आया। रात में वहां से औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती और कभी-कभी दूर पेड़ों के बीच एक सफेद परछाई नाचती हुई दिखती। गांव में दो नौजवान दोस्त रहते थे, अर्जुन और विवेक। दोनों निडर और थोड़े शरारती भी थे। एक दिन वो दोनों जंगल की ओर जा रहे थे। तब दो बुजुर्ग लोगों ने उसे कहा, बेटा, अभी शाम होने वाली है। जंगल की ओर अभी मत जाना, वहाँ चुड़ैल है जिससे तुम्हें खतरा है। फिर अर्जुन ने हंसते हुए कहा, अरे दादाजी, ये सब बकवास है। ऐसी चुड़ैल कहीं नहीं होती। ये आप सब गांव वालों का भ्रम है। बाद में विवेक ने भी उसके साथ हाँ में हाँ मिलाई और कहा, अगर वहाँ चुड़ैल है तो हम दोनों कल रात वहाँ जाके देखेंगे और आप सबको साबित कराएंगे कि चुड़ैल नहीं होती। ये कहकर दोनों वहां से चले गए और दोनों ने ठान ली कि आज रात जंगल में जाना ही है। बाद में दोनों बुजुर्ग भी अपने घर जा रहे थे। तब उन्हें गांव वाले मिले। तब एक बुजुर्ग बोला कि ये दोनों लड़के आज रात जंगल जाने वाले हैं। ये सुनकर गांव के लोग डर गए और अपने अपने घर जाने लगे। रात हो गई थी। फिर वो दोनों दोस्त लाठी और टॉर्च लेके जंगल जाने लगे। जंगल आ गया। पूरे जंगल में अंधेरा और पत्ते बिखरे पड़े थे। पूर्णिमा की रात थी और चांद की रोशनी ही रोशनी थी। कुछ देर बाद विवेक ने टॉर्च की रोशनी में देखा एक पुराना टूटा हुआ कुआं जिसके पास सूखे पेड़ खड़े थे। अचानक कुएं के अंदर से किसी के रोने की धीमी आवाज आई। अर्जुन बोला, ये कोई औरत की आवाज लग रही है। विवेक ने झांक कर देखा। कुएं में कोई नहीं था, लेकिन रोने की आवाज और तेज होने लगी। फिर उन्हें लगा कि आवाज आगे से आ रही है। तब दोनों दोस्त वहां से आगे चलने लगे। आगे चल के देखा तो एक पुराना टूटा हुआ खंडहर था। तभी अचानक से हवा चलने लगी और बहुत तेज बारिश होने लगी और बिजली गरजने लगी और एकदम से मौसम बदल गया। फिर अचानक से ही उनके सामने एक डरावनी चुड़ैल आती है। ये देखकर अर्जुन और विवेक डर गए। फिर वो चुड़ैल बोली, तुम मुझे ढूंढने आए हो। तब तुम कौन हो? मैं वही जिसे तुम झूठ कहते थे। फिर ऐसा
बोल के चुड़ैल दोनों दोस्त को अपने साथ ले गई। अगली सुबह गांव वालों ने जंगल के पास देखा कि लाठी और टॉर्च पड़ी थी, लेकिन अर्जुन और विवेक कहीं नहीं दिखे। गांव वालों ने मान लिया कि ये दोनों को चुड़ैल ले गई। कुछ हफ्ते बाद गांव के दो आदमी ने जंगल के पास अजीब सी आकृतियां देखी। इसके बाद विवेक और अर्जुन कभी गांव में नहीं दिखे। वो दोनों भी चुड़ैल के वश में आ गए थे, ऐसा गांव वालों का मानना था। अर्जुन और विवेक का बचपन का एक दोस्त था, अमन। उसने ठान लिया था कि वो अपने दोस्तों को वापस लेकर आएगा। फिर एक दिन वो जंगल की ओर निकल पड़ता है। जंगल में एक झोपड़ी दिखती है। वहां पर एक पंडित हरिदास रहता था। बेटा, तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो? अमन ने पूरी बात हरिदास को बताई। हरिदास ने कहा, एक रास्ता है। उन दोनों को तभी बचाया जाएगा जब उस चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी। तब वो अर्जुन और विवेक को छोड़ देगी। हम उसकी आत्मा को शांति कैसे दिलाएं? इसके लिए हमें ये पता करना होगा कि उस चुड़ैल के साथ किया हुआ था। फिर वो दोनों गांव में जाकर लोगों से पूछताछ करते हैं। गांव वालों को उसकी मौत का कारण नहीं पता था, लेकिन गांव के एक बुजुर्ग दादी थी, उसे पता था। अमन और हरिदास जी उस दादी के पास गए। अमन और हरिदास जी ने उस बुजुर्ग दादी सावित्री से पूछा, दादी, ये चुड़ैल कौन थी? दादी ने डरते हुए बताया, उसका नाम कमला था। वो जंगल के पास रहती थी। एक लोभी जमींदार ने उसकी जमीन हड़पने के लिए उस पर जादू टोने का झूठा आरोप लगाया और लोगों को भड़का दिया। भीड़ ने उसे इसी जंगल में जिंदा जला दिया और मरते वक्त उसने कसम खाई कि वो सबको मार डालेगी। ये सुनकर अमन और हरिदास जी वहां से मंदिर चले गए। मंदिर के बाहर दोनों बैठ गए। हरिदास ने कहा कि इस चुड़ैल को मुक्त करने के लिए एक पूजा करनी होगी। आप जो कहेंगे वो मैं करने को तैयार हूँ। मैं मंदिर पर पूजा करूंगा और तुम्हें जंगल में जाना होगा और उस पर गंगा जल डालना होगा। फिर हरिदास मंदिर में पूजा शुरू करते हैं और अमन गंगाजल लेके जंगल की ओर जाता है। फिर अमन पुराने खंडहर पहुंच जाता है। फिर अचानक ही ठंडी हवा चलने लगी और उसे अर्जुन और विवेक की आवाज सुनाई देने लगी। अमन, हमें बचा लो। अमन, हमें बचा लो। अमन, हमें बचा लो। तभी पीछे कमला की चीख गूंजी। तभी उसके सामने चुड़ैल आती है। उसे देखकर अमन थोड़ा डर जाता है। फिर अमन ने कांपते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो हुआ वो अन्याय था, लेकिन निर्दोषों को मारकर तुम गलत कर रही हो। फिर ऐसा बोलकर अमन ने गंगाजल उस पर छिड़कते हुए कहा, तेरी आत्मा को शांति मिले। अचानक से एक तेज रोशनी फैल गई। कमला ने कहा, धन्यवाद तुम्हारा, अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गई। फिर कमला हमेशा के लिए चली जाती है। फिर अर्जुन और विवेक दोनों भी वापस आ जाते हैं।
अमन अपने दोस्तों को देखकर बहुत खुश हो जाता है और अर्जुन और विवेक अमन का शुक्रिया करते हैं। फिर तीनों दोस्त साथ में गांव वापस लौट जाते हैं। पंडित हरिदास जी और पूरे गांव वाले तीनों दोस्त को वापस लौटते देखकर बहुत ही खुश हो गए। फिर गांव वालों का डर खत्म हो गया और सब खुशी खुशी रहने लगे।